अब हम करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर गिवन है f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 3 - 4x। ये हमें फंक्शन गिवन है, ये उसकी डोमेन है और ये उसकी कोडोमेन है, और हमें बताना है कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वन वन से। वन वन की कंडीशन होती है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो फिर x1 इक्वल होना चाहिए x2 के। तो हम चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं। तो हम लिखेंगे लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x इक्वल है 3 - 4x के, तो f ऑफ x1 इक्वल हो जाएगा 3 - 4x1 के। तो f ऑफ x1 इक्वल हो गया 3 - 4x1 के। उसी तरह से f ऑफ x2 इक्वल हो जाएगा 3 - 4x2 के। अब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन बनी -4x1 इक्वल्स टू -4x2। माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब इक्वेशन बची 4x1 इक्वल्स टू 4x2। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गई हमारी x1 इक्वल टू x2। तो अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो x1 इक्वल है x2 के। देयरफॉर f इज 1 1, यानी कि f इंजेक्टिव है। नाउ वी विल चेक कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू की कंडीशन होती है कि उस फंक्शन की कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए उस फंक्शन की रेंज के। तो इस फंक्शन की कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये, और इसकी रेंज क्या होगी, f ऑफ x इक्वल टू 3 - 4x। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी कोई ऐसी इक्वेशन होती है, अगर हम f ऑफ x को y से रिप्लेस कर दें, y इक्वल्स टू 3 - 4x, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी तो उसके अंदर सारी पॉसिबल वैल्यू होगी, मतलब कि y की सारी वैल्यू आ सकती है इस केस के अंदर, यानी कि इसकी रेंज के अंदर सारे रियल नंबर होंगे। तो देयरफॉर f इज ऑन टू। तो f ऑन टू है। एक बार हम ये चीज क्रॉस चेक करते हैं कि y इक्वल्स टू 3 - 4x। इस इक्वेशन के अंदर y की सारी वैल्यू कैसे आएगी, ये चीज हम चेक करते हैं एक बार। तो इसका बेस्ट वे होगा कि हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन के अंदर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्टली लिख देना कि f ऑफ x इक्वल्स टू 3 - 4x। अब इस केस के अंदर सारी वैल्यू इसकी रेंज के अंदर सारे रियल नंबर आएंगे, देयरफॉर इट इज ऑन टू। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ये एग्जाम में नहीं करना होगा। तो y इक्वल्स टू 3 - 4x, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं किसी स्ट्रेट लाइन का, हम ऐसे लिखते हैं, देखो x और y। हम सबसे पहले कुछ कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, फिर हम इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब x 0 होगा, y की क्या वैल्यू होगी, हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब x 0 है, y की वैल्यू आई 3। जब x 1 होगा, y की क्या वैल्यू होगी, x जब 1 होगा तो यहां पर आ जाएगा 3 - 4 इंटू 1, यानी कि 3 - 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई -1। तो जब x 1 हुआ, y की वैल्यू आ गई -1। बस ये 2 पॉइंट बहुत है हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3 4, और यहाँ पर होगा -1, सॉरी -1। यहाँ पर होगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 4। अब पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, 0 3। तो जब x 0 है,
y की वैल्यू है 3, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है, यानी ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये दो पॉइंट आ गए। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये इसकी इक्वेशन है। अब आप इस जो जो भी इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू होगी वो डिनोट करेगी इसकी रेंज को। तो जब हम इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो इसके अंदर सारे पॉसिबल नंबर आ सकते हैं। इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आएंगे सारे, यहाँ से -3 -2 -1। इसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे। तो इसकी रेंज के अंदर सारे रियल नंबर आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि स्ट्रेट लाइन की कोई इक्वेशन हो जहाँ पर कुछ स्लोप हो तो उसकी रेंज के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, सारे रियल नंबर आ जाते हैं। बस स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। इस केस के अंदर हमारी रेंज में बस एक ही एलिमेंट आएगा जो कि यहाँ पर होगा। इसको मत सोचो आप अभी, हम इस लाइन को देखते हैं। तो अगर कोई ऐसी लाइन की इक्वेशन बन रही है तो उस केस में उसकी रेंज में सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो इसकी रेंज में भी सारे रियल नंबर है और इसकी कोडोमेन के अंदर भी सारे रियल नंबर है। इसका मतलब इसकी कोडोमेन इक्वल है इसकी रेंज के, इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू है।